देखो 60 लाख रुपए 40 लाख रुपए देकर तो हम जा ही रहे हैं, वहाँ जाके ना 15-15 लाख रुपए वकील भी ले रहे हैं। 8-10 महीने वर्क परमिट ढूंढने में, कागजात पूरे करने में, वर्क परमिट का जो सर्टिफिकेट वो मिलने में लग जाता है। तो ये 20-25 लाख रुपए लेके कहाँ से आएंगे? आप सभी को नमस्कार। JCN न्यूज 18 के सभी दर्शकों का मैं नेहा भाटी स्वागत करती हूँ। सफीदों के गांव सहानपुर में पहुंचे हैं, जहां पर एक युवक 2.5-3 साल पहले अमेरिका जाता है, ठीक सेटल हो जाता है, सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक वो बीमार पड़ जाता है और एक लंबी बीमारी के बाद उसकी जीवन यात्रा पूरी हो जाती है। और जीवन यात्रा पूरी होने के बाद एक संघर्ष होता है कि उसका जो पार्थिव शरीर है वो अपने देश में कैसे वापस आए। पूरा परिवार उसके लिए प्रयास करता है, लेकिन प्रयास असफल होते नजर आते हैं। और ऐसे में एक सामाजिक कार्यकर्ता रणवीर लोहान को जब ये पता लगता है तो वो अपने मित्रों के साथ, अपनी टीम के साथ मिलकर प्रयास करते हैं और आज उनका पार्थिव शरीर सहानपुर सफीदों पहुँचाने में सफल हुआ। 3 बहनों का इकलौता भाई, परिवार की अगर पुत्र कहे इकलौता संतान, जैसे ही पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँचता है, तीनों बहन किस तरह से विलाप करती हैं, दृश्य देखा नहीं जाता। और माँ के जो शब्द होते हैं वो सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहुत दर्दनाक ये घटना। अपना सब कुछ जीवन भर की पूंजी लगाकर माँ बाप अपने बच्चों को इतनी दूर भेजते हैं और फिर इस तरह से जीवन का अंत होता है। इस खबर को जरूर देखिए। वो युवक जो अपने धरती माता को छोड़कर, अपने भारत देश को छोड़कर दूसरे देशों में जाकर रहने का प्रयास करते हैं, इस खबर को देखकर कुछ सबक लेने का प्रयास करें। देखिए, सहानपुर गांव में सुधीर राठी का पार्थिव शरीर अमेरिका से पहुंचा और उसका अंतिम संस्कार कैसे हुआ। JCN न्यूज 18 पर जुड़े रहें और देखते रहें अपने आसपास की खबरें। लगवा
ये क्या हाल है जी, बुजुर्गों का जो प्रोग्राम कर रखा है, बुजुर्गों की देख रेख कर रहे हैं। इसके तुरंत बाद फिर मैं अमेरिका का आज सोचा। लोहान साहब, आप काफ़ी साल तो अमेरिका जा रहे हो, जो रेशियो है, डेथ रेशियो है, इस साल 65 डेड बॉडी तो आपने मंगवा दी। बहुत सारी डेड बॉडी ऐसी हैं कि जो आई नहीं, जिनका आपसे संपर्क नहीं था, या जो मंगवा नहीं पाए। तो इस साल की रेशियो कुछ ज्यादा है पिछले सालों में? इस साल की तो रेशियो बेहद है जी। नहीं तो ये हुआ करती कि सारी साल में कोई 4-5 जैसे है, कोई एक्सीडेंट हो गया या किसी का ट्रक है जो बर्फ से फिसल गया, ये घटनाएं तो देखने को मिलती थी कि बर्फ फिसल गया जी, खाई में चला गया जी, या फिर हम कोई सेल्फी ले रहा हो कोई, इसलिए खाई में चला गया, एक्सीडेंट। ये तो उस हिसाब से तो 10-12 गुना ज्यादा रेशियो है। ज़्यादा है जी, घनी ज़्यादा है। 31 दिसंबर 2024 की नाइट को पहली डेथ जो मेरे सामने आई थी, उसके बाद मेरा कोई हफ्ता नहीं निकला जिसमें डेड बॉडी ना आई हो। तो हमारे भी काम धंधे थे जो सारे के सारे छूट गए। और मैं तो एक ही बात कहूँगा कि भाई डरो ना, ज़मीनें बेच के हम गए हैं, मरने से तो अच्छा अपने घर आ जाएंगे, वो ज़्यादा अच्छा, अपना काम धंधा कर लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। तो थोड़ा सा डर भय का माहौल ज़्यादा है। ये भी परिवार में इकलौता था, 3 बहनें हैं, ज़मीन ज़्यादा थी नहीं, तो फिर यही सोचा था कि अपनी ज़मीनों को बढ़ा लें। हम किसान है, आज की डेट में 90% के पास है ही कुछ नहीं, और जो मजदूर है वो बिल्कुल मजदूरी पूरे महीने की नहीं है। मैं अभी रास्ते से आ रहा था तो एक पिता मुझे मिले कि जी मेरा बेटा भी कनाडा के अंदर है। तो मैं कहा जी चिंता ना करो। अभी 3 दिन पहले एक बेटी का फ़ोन आया मुझे, कनाडा में रो रही थी। मैं कहा बेटा रो क्यों रही है? कहने लगी जी जाड़ में इतना दर्द है और मेरे पे पेन सहन नहीं हो रहा। मैं कहा बेटा डॉक्टर है, डॉक्टर से चेक करवा। कहने लगी कि जी इस पेन का जो थोथी हो रही है उसकी जाड़, कि वो इंश्योरेंस में कवर नहीं है, और जब मैं चेक करवाऊँ तो फिर मेरे से 1-1.5 लाख रुपये पर सीटिंग का ले रहे हैं, और 8 सीटिंग मैं कहाँ से लेके आऊँ? तो हमने उसका इलाज शुरू करवा दिया कल से। तो मैं ये कह रहा हूँ कि डर का माहौल ज़्यादा है, उसकी वजह से डेथ ज़्यादा है। तो डरे ना, सबसे बात तो ये है। और अपने अपने शहर में रहें। अगर अपने शहर में रहोगे तो आइस उसको वर्क परमिट है, वो काम करने के लिए दे रखा है, तो आप काम करते रहें। मेरा तो यही उनको आग्रह है कि भाई डरो ना और अपने शहर को मूव ना करो, उसी शहर में रहें। डेड बॉडी ले जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। इस डेड बॉडी पे थोड़े से 8-10 दिन ज़्यादा लगे हैं, क्योंकि एक तो जैसे ही इनका एम्बेसी में हमारे जो कागजात गए हैं, तो उसी दिन जो एम्बेसी में पिछले 2 साल से जो ऑफिसर थे उनकी ट्रांसफ़र होगी, तो दूसरे ऑफिसर आए। तो जैसे ही वीरवार को हमें 4-5 बजे ही इनका जो डेथ सर्टिफिकेट मिला था, तो अगला कदम हमारा एम्बेसी का था। तो एम्बेसी में जब गए तो शुक्रवार के दिन वो बैठे नहीं, क्योंकि नए ऑफिसर थे, वो सीधा सोमवार को बैठे। तो 3-4 दिन तो इसी चीज़ में गए। तो फिर सोमवार को जब वो बैठे तो 3 बजे बैठे, तो शाम को 5-6 बजे तक उन्होंने उसको दिया हमने एम्बेसी से। तो फिर मंगलवार पे चली गई बात। कुछ थोड़ा सा हमारा जो जहाज़ था उसका मिसकम्युनिकेशन होने की वजह से 2 दिन इसमें फालतू लगे, नहीं तो 13 को ये आ जाना था। परिवार बड़ा चिंतित था कि पता नहीं डेड बॉडी आएगी या नहीं आएगी। इसके अंजू जो बहन है सुधीर की, उसके हर तीसरे दिन फ़ोन आते थे कि सोनू भाई पूछना रणबीर लोहान जी से क्या रहेगा। परसों रात को तो बल्कि 1 बजे भी फ़ोन आया कि भाई बताओ। बड़ा चिंतित था परिवार। चिंतित था। आपने मुझे बहुत बार टेलीफोन करेंगे, भाई साहब स्थिति क्या है, थोड़ा सा बताओगे कि एक हमारे यहाँ अपना साथी है प्रवीण राठी, उसका भी बड़ा टेलीफोन बार आते थे कि भाई साहब क्या रहेगा, बताओ थोड़ा सा। एक चीज़ तो मैं आपने बता दूँ, परमात्मा करे किसी के साथ कोई भी घटना ना हो। यदि कोई घटना हो जाती है, हमारी जो टीम है, या मैं हूँ या आप हैं या हमारे जितने भी पत्रकार साथी हैं, आप किसी से भी संपर्क कर लें, यो जिम्मा हमारा है, हम लेके आवांगे। अपने भारत देश का कोई भी नागरिक किसान मजदूर परिवार से है, अगर उसके कोई हारी बीमारी भी हो जाए, हम किसी का काम आजकल दोनों भाई हम अमेरिका में काम आवांगे। हमने 27 से ज़्यादा बच्चे मरने से भी बचाए हैं, और ये 65वीं डेड बॉडी है। तो हमने कभी कोई अपना अकाउंट नंबर नहीं दिया, हमने कभी किसी से पैसा इकट्ठा नहीं करा। अपने यार दोस्तों से डेड बॉडी पे अपने यार दोस्तों से पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, या गांव के बच्चे हो अपना पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे इस बहन को हमने टिकट भेजी जहाज की कि मतलब आपके भाई की जो बॉडी है वो जहाज में आ जाएगी। उस टिकट के ऊपर जो कीमत थी 3,60,000 थी, करीब $3900। तो बहन ने पूछा कि भाई ये पैसे देने पड़ेंगे कि, तो बड़ी बात ये है कि यार ही इंडिया किसी से पैसा भी नहीं ले रहे, मतलब आप के सहयोग से, आपके जो साथी वहाँ बैठे हैं टीम के सहयोग से, परिवार का कोई पैसा नहीं लेते। 65 डेड बॉडी जैसे ये आई है, आज तक किसी का परिवार का, देखो 60 लाख रुपए 40 लाख रुपए देकर तो हम जा ही रहे हैं, वहाँ जाके न 15-15 लाख रुपए वकील भी ले रहे हैं। 8-10 महीने वर्क परमिट ढूंढने में, कागजात पूरे करने में, वर्क परमिट का जो सर्टिफिकेट वो मिलने में लग जाता है।
तो ये 20-25 लाख रुपए लेके कहाँ से आएंगे। बल्कि मैं तो अपील भी करता हूँ कि भाई जो इस तरह का कोई हादसा हो जाता है तो जितने भी हमारे गए हुए हैं सारे के सारे परिवार को वापस सपोर्ट भी करें, 50-60 लाख रुपए पूरे हो जाए। तो मैं तो सरकार से भी एक ही गुहार लगाऊंगा कि भाई या तो इन्हें काम धंधा दे दो, ये जावा नहीं, और अगर आप काम धंधा नहीं दे सकते तो फिर हमने अगर कोई हादसा हो जाए या बीमार हो जाए तो आपका कोई इंश्योरेंस ऐसा होना चाहिए कि इनका इंश्योरेंस हो जाए वहाँ बैठे बैठे का, ताकि वो कवर हो जाए। नहीं तो ये तो बड़ी दुविधा की बात है जी। 20-25 लाख रुपए कहाँ से खर्च करेगा जो 1.5 किला वो बेच के चलेगा, कहाँ से लेके आएगा जी, बताओ आप। तो इसलिए जितने हमारे यार दोस्त हैं, साथी हैं, हम आपस में वो चीज़ें कवर कर लेते हैं और गांव के लोग हैं वो भी आपस में इकट्ठा कर लें जी, आपस में सहयोग करते हैं सारे के सारे। बहुत बहुत धन्यवाद जुलान साहब। धन्यवाद, नमस्ते। भाई आप देख रहे हैं जल इंडिया के चेयरमैन और